एवरीवन, होप यू ऑल आर डूइंग वेल। सत्यनारायण की पूजा है हमारे, मैंने लास्ट व्लॉग में बोला था ना, हमारे पड़ोसी के घर में हाउस वार्मिंग की पूजा है। हमें बुलाया था तो मम्मी चली गई है, 1 घंटे से ऊपर हो गया मम्मी गई है, लेकिन मैं एज ऑलवेज हमेशा लेट होती हूँ ना। बुलाया था 9:30-10 बजे और 12 बज रहा है, अभी जा रही हूँ। व्लॉग्स तो मैं शूट कर रही हूँ, एक के बाद एक व्लॉग शूट कर रही हूँ, पर नो आइडिया कि व्हेन आई एम गोइंग टू अपलोड देम, क्योंकि एडिट सब बाकी है। पता है, एक के बाद एक 3 शायद 2 ब्लॉग मैं पहले ऑलरेडी शूट कर चुकी हूँ, लेकिन एक भी एडिट नहीं कर पाई अभी तक, और 3rd ब्लॉग अभी शूट कर रही हूँ। पता नहीं कब कौन सा मैं अपलोड कर पाऊँगी। एनीवेज आप लोग बने रहिए, थोड़ा बहुत मेरा अभी तैयार होना बाकी है, हो जाती हूँ। यू ऑल स्टे ट्यून्ड। Subscribe to Fashion and Finery and don't forget to hit the bell icon. हो गया मेरा, अभी विंडोज़ वगैरह बंद करना। हाँ, विंडोज़ वगैरह अच्छे से मम्मी ने बोला बंद कर लेना, भूलना मत। तो सारे विंडोज़ बंद करने हैं। किचन ऑलरेडी बंद है, बेडरूम बंद करना है। कभी भी हम बाहर जाते हैं ना, मैं और मम्मी, तो ये सारी जिम्मेदारी मम्मी निभाती है। सारा बंद करना, चेक करना सब बंद है कि नहीं। आज मेरे ऊपर जिम्मेदारी दे के गई, तो बार बार मैं कभी भी बाहर जाती हूँ, मम्मी घर पे रहती है, और कभी हम दोनों साथ में बाहर जाते हैं तो मेरी माई सब ये सब जिम्मेदारी निभाती है। अच्छे से देखना सब लॉक किया है कि नहीं, विंडोज़ वगैरह अच्छे से बंद किया है कि नहीं। आज मेरे ऊपर जिम्मेदारी छोड़ के जा रही थी ना जब भी, तो बोल रही थी अच्छे से देख लेना, सब अच्छे से बंद कर लेना, विंडोज़ अच्छे से लगा लेना। मैं बोली हाँ तुम टेंशन मत लो, जाओ मैं आती हूँ सब बंद करके। अभी मैं एकदम जल्दी में भागती हूँ, मुझे ज़रा शॉप में भी जाना है। 1 दर्जन केला मम्मी ने बोला ले लेना, क्योंकि कल हम मार्केट से मिठाई वगैरह तो लिए थे लेकिन है ना केला लेना भूल गए थे, तो मम्मी ने बोला अभी थोड़ा शॉप से केला लेते हुए आओ तुम। तो अभी मैं जल्दी भागती हूँ, वहाँ पे जाके फिर मैं कंटिन्यू करूँगी ब्लॉग। मेरी माँ यहाँ पर भोग के लिए खीर बना रही है। मैंने भी यहाँ पे हाथ बटाना स्टार्ट कर दिया है। पूजा घर है, जितने लोग हो उतना कम। पूजा घर में ना, पूजा घर हो, शादी का घर हो, कोई भी चाहे इस तरह का मौका हो, जितने लोग उतना कम पड़ता है काम के लिए। अब खिचड़ी बन रही है। खिचड़ी के लिए वो टोप चढ़ाया गया है। खीर ऑलमोस्ट बन के तैयार है, और मेरी मम्मी के हाथ की जो खीर है ना, जो भी खाता है उस खीर का दीवाना हो जाता है। फिर से मम्मी के हाथ की खीर खाना चाहता है बहुत। मैं बचपन से देखते हुए आ रही हूँ कि किसी ने मम्मी के हाथ की खीर खा लिया तो फिर से रिक्वेस्ट करते हैं कि फिर से खाना है, फिर से आपके हाथ की खीर खाना है। तो एक्चुअली मम्मी के हाथ में ना जादू है, कुछ भी बनाती है ना बहुत टेस्टी। हाँ ही बोल रहे हैं आप सबको। इनके घर की पूजा है, ये हाउस वार्मिंग की पूजा है। अब खिचड़ी बन रही है नीचे एक दूसरे ओवन में। मैंने सोचा कि मैं भी काम पे अच्छे से लग जाती हूँ, क्योंकि बड़े बुजुर्ग कहते हैं जहाँ सेवा का मौका मिले छोड़ना नहीं चाहिए। यहाँ पर पूरी के लिए प्रिपरेशन चल रहा है, पूरी बेली जा रही है। और ये देखो, मैं अभी आलू फ्राई कर रही हूँ, खिचड़ी के साथ फ्राइड पोटैटो है, और पूरी भी तली जा रही है। अभी पूरी मस्त बन रही है, एकदम फुली सी।
बंगालीज के घर में ना कोई भी पूजा हो ना तो पूरी और खिचड़ी ये दोनों चीज़ फिक्स है। खिचड़ी भी बननी है, पूरी भी बननी है। हमारे घर में भी आपने देखा ही होगा, जब भी कुछ पूजा वूजा हम लोग रखते हैं तो पूरी और खिचड़ी दोनों बनाते हैं। इनके विंडो के बाहर से भी देखिए कितना मस्त नज़ारा दिखता है, हवा भी बहुत मस्त आ रही है। लाइन दिए अभी जाके कितने मम्मी आई है 11 बजे यहाँ पर और अभी बज रहा है 2:45। अब जाके शायद बैठी है ना, अभी जाके बैठी है थोड़ा। मैं तो 12 बजे के बाद आई हूँ। এটা কি চাটনি? আচ্ছা अब हम भोग खाएंगे खिचड़ी, पूरी, ग्रीन वाले मटर की सब्जी, फ्राइड बैंगन, फ्राइड आलू और पापड़। घर जा रहे भाग के, क्योंकि ना पार्सल आया, मेरा कुरियर आया है। मैंने एक अमेज़न से बुक मंगवाया था, अमेज़न से एक बुक मंगवाया था, वो अभी डिलीवरी वाला आके खड़ा है रोड पे। अभी कॉल किया, हाँ पर्स में है ना मेरे, वो कॉल किया, वो आके खड़ा है तो इसलिए भागना पड़ रहा है। ये है बुक जो मैंने मंगवाया था, मम्मी पैसा पे कर रही है। कर्मा, कर्मा, सदगुरु कर्मा, अ योगीज गाइड टू क्राफ्टिंग योर डेस्टिनी। मैंने एक बार आप लोगों को एक वीडियो में बोला था ना कि अगर आप लोगों को याद है, जो लोग देखते हो मेरी हर वीडियो, कि हमारा जो नसीब है ना वो हम खुद लिखते हैं, हमारा नसीब कोई और नहीं लिखता है, हम खुद लिखते हैं। जिस तरह हमारा कर्म होता है, जैसे जैसे कर्म हम करते हैं अच्छा बुरा, उस हिसाब से हमारा आगे नसीब बनता जाता है। वही सारी चीज़ें इस बुक में लिखी हुई है। ये बुक ना एक्चुअली राजेश है ना, हमारे जो पड़ोसी है राजेश, उनके पास ये बुक थी और उन्होंने मुझे दिया था पढ़ने के लिए। लेकिन ना टाइम की कमी की वजह से ना मैं 1 पेज 2 पेज ऐसे 3 पेज इस तरह कुछ हार्डली मैं 4-5 पेज ही पढ़ पाई थी। लेकिन उनकी बुक है, मुझे उनको वापस तो देना ही था, लेकिन मैं बुक ख़त्म नहीं कर पाई थी पढ़ के। वो एक खलबली मची हुई थी, क्योंकि इतना इंटरेस्ट बढ़ गया ना चीज़ें जानने की, चीज़ें मतलब ऐसी ऐसी बातें लिखी हुई है ना, पढ़ के बहुत इंटरेस्ट, कोई भी पढ़ेगा इंटरेस्ट बढ़ जाएगा। तो मैंने सोचा कि मैं तो पढ़ नहीं पाई, बुक तो रिटर्न कर दिया, तो मैंने सोचा चलो देखते हैं ऑनलाइन अगर बुक मिल गई तो। लेकिन मुझे अमेज़न में मिल गई, थैंक गॉड। और मैं ये बुक अब पढ़ूंगी, जब जब टाइम मिलेगा तब तक मैं पढ़ूंगी। पढ़ना बोले तो क्या, ये बुक को एक दिन में पढ़ के हम ख़त्म कर सकते हैं, लेकिन क्या होगा ना, फिर पढ़ लिया सो पढ़ लिया, बातों को अच्छे से समझना, फिर अपने अंदर वो सब बातें डालना, दिमाग में बिठाना, वो नहीं। अगर अच्छे से समझना है तो 2 पेज 3 पेज ही हम एक दिन में पढ़ सकते हैं। उसको याद रखना, क्योंकि बातें इतनी अच्छी है ना, हम पढ़ के भूल गए तो कोई मतलब नहीं पढ़ने का। पढ़ो तो ऐसी ऐसी बातें हैं जो याद रखना हर इंसान के लिए, जो भी पढ़ेगा, जो समझदार है इंसान, और ज़्यादा नॉलेज बढ़ाना चाहता है, उन सारे लोगों के लिए ये पढ़ के याद रखना बहुत ज़रूरी है। ये देखो झंडा लगाया जा रहा है, विजय विश्व तिरंगा प्यारा, झंडा ऊंचा रहे हमारा। बड़ा फ्लैग लेने के लिए गई थी मैं, लेकिन बड़ा नहीं मिला और मैं छोटा ही लेके आई हूँ। लेकिन जिस शॉप से मैंने लिया ना फ्लैग, शॉप वाले ने बोला आधे घंटे के बाद बड़ा फ्लैग आएगा। मैंने बोला फिर मैं आती हूँ 2-3 घंटे के बाद में, देखती हूँ अभी कब जाती हूँ। जैसे कि मैंने टाइटल में लिखा है सुबह पूजा शाम को पार्टी, तो ये हमारी पार्टी चल रही है आज की। और मैंने छोटा सा अरेंजमेंट किया है बेवरेजेस और स्नैक्स का। स्नैक्स में गुजराती ढोकला है और बनाना वेफर्स है, साथ में चटनी है। और बेवरेजेस में मम्मी के लिए ब्लैक टी है, अंकल के लिए ग्रीन टी है, और बीनू के मम्मी के लिए जूसेस है, और मेरे लिए कुछ नहीं। पता है आज हम कितने दिनों के बाद में ना गेट टुगेदर कर रहे हैं शाम को बैठ के। मैं भी हूँ। नहीं तू नहीं है तू नहीं है, तू बाहर है। तो बहुत अच्छा लग रहा है आज, क्योंकि बिनू के बर्थडे के बाद में, बर्थडे तेरा मई में था, May 24 मई के बाद आज हम लोग सब साथ में बैठे हैं, बहुत काफ़ी टाइम के बाद। ये मैडम का भी अभी 9th स्टैंडर्ड है ना, तो पढ़ाई का बहुत ज़्यादा प्रेशर है, जिस वजह से अभी इतना ज़्यादा हम लोग एंजॉय नहीं कर पाते। ऊपर से मैं भी बिजी हूँ अपने काम में, तो अभी हम लोग ज़्यादा गप्पे शप्पे मार रहे हैं। Of Independence Day. This is a 76th Independence Day celebration. Just 76 years ago, we got independence from the British. The story of a freedom struggle is very big, which cannot be described in one day. Independence Day is very important for every Indian. 75 years ago, the British ruled India, came to India on the perfection for trade and
आज सुबह से लेके शाम तक जो हमारा संडे है ना ऑसम गुजरा, एकदम मेमोरेबल संडे रहा आज का। अंकल गए, उनको काम था, बीनू भी गई, पढ़ाई करना था उसको। अब हम तीनों औरत बैठ के बात कर रहे हैं, औरतों वाली बातचीत हो रही है हमारी। नहीं ऐसा कुछ नहीं, हम लोग जनरल बात कर रहे हैं, पर अच्छा लग रहा है। बहुत दिनों के बाद हम लोग इस तरह बैठ के, है ना आंटी, गप्पे मार रहे हैं, मजा आ रहा है ना। आंटी भी जा रही है अभी, 9 बजने वाला है, 9 बजने वाला है। मस्त लगा ना? बहुत मजा आया। शाम का शाम अच्छी गुजरी हमारी। पूरा दिन ही अच्छी गुजरी क्योंकि चलो बाय। आते रहना। हो गया आज का दिन, संडे वाला दिन खत्म, व्लॉग भी होने वाला है खत्म। अरे ये क्या किया मैंने, लाइट ऑफ कर दिया, फैन ऑफ करना था तो ठंड लग रही है इसलिए फैन ऑफ किया। और अब मैं ब्लॉग को यहाँ पर एंड करती हूँ। व्लॉग्स तो वही बार बार बोल रही हूँ, शूट कर रही हूँ, पता नहीं कब मैं अपलोड करूँ कब नहीं। एनीवेज, यू ऑल टेक केयर ऑफ योर सेल्फ एंड लव यू ऑल, बाय बाय।